पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन सिर्फ खुश्क पटरियों पर नहीं बल्कि पानी पर भी चलने की सलाहियत रखती हैं। और सफर में खाने पीने के लिए मैंने चीज़ीफाई से क्या क्या मजेदार सा बनवाया, साथ ही इन दिनों कराची का शानदार सा वेदर देखें आगे इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं पंजाब जा रहा हूँ और मौसम की अपडेट ये है कि आज कराची में बारिश हो रही है। और ये व्लॉग तकरीबन 20-25 दिन पहले का है, जब मैं सैलाब मुतासरीन की मदद करने के लिए कराची से रवाना हुआ था। खैर, बाइक निकाल कर मैं सीधा पहुँच गया जावेद डेयरी के सामने मौजूद चीज़ीफाई पर, जहां काउंटर पर मौजूद इन भाई से सलाम किया और डील्स पूछी, जिस पर इन्होंने मुझे डील्स कार्ड थमा दिया। बस फिर आपके भाई ने इनकी सस्ती डील्स देखकर जल्दी से इन्हें ऑर्डर दे दिया। इतने में मेरी नजर चीज़ीफाई पर मौजूद राफे भाई पर पड़ी और इनको सलाम किया, जिसके बाद इन्होंने कहा कि आप अंदर आए, आपको आपका ऑर्डर रेडी होते हुए दिखाते हैं। बस फिर मैं चीज़ीफाई के अंदर आ गया, जहाँ ओवन में पिज्जा रेडी हो रहा था, लेकिन ये मेरे ऑर्डर का पिज्जा नहीं था। माशाल्लाह से यहाँ हर तरफ सफाई ही सफाई दिखाई दी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। खैर, अब मेरे ऑर्डर के पिज्जाज तैयार होना शुरू हो गए, जिस पर सबसे पहले इन भाई ने व्हाइट सॉस बेस को अच्छे से लगाया। व्हाइट सॉस बेस अच्छे से लगाने के बाद मजेदार सी मोज़रेला चीज इस पर डाली, फिर इन पिज्जाज पर चिकन और न जाने क्या क्या चीजें डालकर इन पिज्जाज को पकने के लिए ओवन में डाल दिया। साथ ही मजेदार से बैक विंग्स और पास्ता भी रेडी होने लगा और बाहर मुसलसल बारिश हो रही थी और हमारी ट्रेन का वक्त भी होने वाला था। खैर, अब मेरे ऑर्डर के दोनों पिज्जाज रेडी हो गए और ये सब कुछ मैंने ट्रेन के सफर के दौरान खाने के लिए रेडी करवाया है। और अगर आप भी चीज़ीफाई के मजेदार से फूड को एंजॉय करना चाहते हैं तो अभी घर बैठे इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर दें या फिर लानी नंबर 3 पर मौजूद जावेद डेयरी के बिल्कुल सामने इनकी इस शॉप पर विजिट करें। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। खैर, घर आकर शदीद भूख की वजह से मुझसे सब्र ना हुआ और मैंने यहीं पर ही पिज्जा खाना शुरू कर दिया, जो कि जायके में तो आउट क्लास बना हुआ था। खैर, अब मुझे ये सारा सामान उठाकर बाहर मौजूद रक्शे में रखना है। बस बिस्मिल्लाह कर मैंने सामान उठाकर रक्शे में रखना शुरू कर दिया। पूरा रक्शा हमारे सामान का लोड हो गया। और अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा सामान, भाई आगे चलकर बताता हूँ। इसके बाद मैंने तमाम घर वालों को अल्लाह हाफिज किया और रक्शे में बैठकर लांडी रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। और तकरीबन 20 मिनट के सफर के बाद हम लांडी रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए, जहाँ मैंने रक्शे से सामान निकाल कर नीचे रखना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ से हमारा सामान शुरू हो रहा है और ये यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब आपका सवाल होगा कि इतना सारा सामान क्यों है, तो भाई एक फैमिली नहीं जा रही, 3-4 फैमिलियाँ जा रही हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा सामान है। और वैसे भी हमारे यहाँ जब कोई पंजाब जाता है तो 10 फरमाइशें होती हैं कि हमारे लिए ये ले आना, हमारे लिए ये ले आना, तो इसी वजह से ये ज़्यादा सामान है। ये हमारे शरफदीन भाई आ गए जो कि सामान उठाने में मदद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शरफदीन भाई, अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा खैर दे, दूसरी शादी करवाए। आ रहा हूँ। और ये देखें, ये हाल है, ये रास्ता है, ये देखो, इस रास्ते से हम सामान उठाकर आ रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे किस मुल्क में रह रहे हैं। ओके, अब इससे आगे का सफर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें इस बारिश के दौरान इकोनॉमी क्लास का सफर और हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर पानी पर रेल का चलना, इसके अलावा और भी बहुत कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। ओके, अल्लाह हाफिज।